भारत एक पौराणिक देश है। इस देश को प्राचीन काल से ही त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिन्हें सब लोग मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के प्रमुख त्योहार हैं होली, दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी आदि। इन्हीं में दशहरा भी भारत का एक प्रमुख त्योहार है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के बारे में अनेक लोक कथाएं हैं। यह त्योहार भारतीय संस्कृति के वीरता का पूजक और शौर्य का उपासक है। व्यक्ति और समाज में रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार दशहरा और गणेश चतुर्थी के बारे में बातें करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। यह त्योहार महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी के रावण पर विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। यह त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया काम शुरू करते हैं। ऐसा विश्वास है, इस दिन नया काम शुरू करने से वह कार्य अच्छे से पूरा होता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा इसी दिन पूजा पाठ करके युद्ध के लिए निकलते थे। भारत देश में दशहरे के उपलक्ष्य में रामलीला का आयोजन होता है और जगह जगह पर मेले लगते हैं। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, जो काफी विशालकाय होते हैं। यह त्योहार भगवान श्री राम के विजय के रूप में मनाया जाता है। यह हर्षोल्लास का त्योहार है और वीरता और शौर्य का प्रतीक है। कहा जाता है 9 दिन युद्ध के बाद दशहरे के दिन दुर्गा माता ने महिषासुर को मारा था, इसलिए यह त्योहार शक्ति का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बनाने वाला त्योहार है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता जगदम्बा की उपासना करके मनुष्य शक्ति अर्जित करता है। इस दृष्टि से यह त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता और शौर्य की समर्थक रही है। प्रत्येक व्यक्ति समाज और अपने देश के प्रति समर्पित रहे, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध इसी दिन शुरू किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान किया था। भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन पूजा करके युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। ऐसा माना जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इस समय प्रस्थान करना चाहिए। युद्ध करने का प्रसंग न हो तो भी इस काल में राजाओं को सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। इसलिए यह त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें भी इन त्योहारों से सीख लेनी चाहिए। दशहरे की तरह गणेश चतुर्थी भी भारत का एक प्रमुख त्योहार है। वैसे तो यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन भारत के कर्नाटक और महाराष्ट्र में यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि नाम से मालूम होता है, इस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की जाती है और पंडाल बनाए जाते हैं। इस प्रतिमा का 9 दिन तक पूजन करने के बाद बड़ी संख्या में लोग गाजे बाजे के साथ इस प्रतिमा को किसी समुद्र या तालाब में विसर्जित करते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं और जयकारे लगाते हैं। शिव पुराण के अनुसार
रुद्र संहिता में वर्णन है कि माता पार्वती की सहेलियों ने उनसे कहा, हे माता, यहाँ हमारी इज्जत तो सब करते हैं, लेकिन हमें अपने जैसा कोई नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे यहाँ सभी महादेव की बातें सुनते हैं, इसलिए हमारे साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ हमारी बातें सुने। पार्वती जी यह बात हंसकर टाल देती है, लेकिन एक दिन जब पार्वती जी स्नान कर रही थी तो भोलेनाथ जी एकदम वहां आ गए। पार्वती जी को बड़ी शर्म आई। तब उन्हें उनकी सखियों की कही हुई बात याद आई। उसी समय उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ और चाहे जो भी आए उसे अंदर मत आने देना। इस पर भगवान श्री गणेश हाथ में डंडा लेकर द्वार पर खड़े हो जाते हैं और उनकी रखवाली करने लगते हैं। तभी भगवान शंकर वहां आए और वे अंदर जाने लगे तो श्री गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। बहुत यत्न करने के बाद भी जब गणेश जी नहीं माने तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर उनका मस्तक काट दिया। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वे गुस्से में भर गई और उन्होंने प्रलय करना शुरू कर दिया। सभी देवी देवता भयभीत हो गए और माँ पार्वती को शांत करने लगे। माँ पार्वती ने कहा, मेरे पुत्र को जिंदा करो वरना समस्त संसार खत्म हो जाएगा। इस पर भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी जीव तुम्हें पहले मिले उसकी गर्दन काट कर लाओ। देवताओं ने उस दिशा में एक हाथी का बच्चा मिला और वे उसकी गर्दन काट कर ले आए और भगवान श्री गणेश को जिंदा किया गया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और वह शांत हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसे सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया और कहा, सभी पूजाओं में प्रथम पूजा श्री गणेश की होगी। तेरा नाम सर्वोपरि होगा। और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदय होने पर उत्पन्न हुए हो। इसी दिन व्रत करने वाले सभी लोगों की हर मनोकामना पूरी होगी, सभी विघ्नों का नाश होगा। चतुर्थी रात्रि को चंद्रोदय के समय तुम्हारी पूजा करने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को मिठाई खिलाकर तब स्वयं मीठा भोजन करे, उसकी भी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये थी एक कथा जो कि हमारे देश में ये त्योहार मनाए जाते हैं, दशहरा और गणेश चतुर्थी। इनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और मैं आपके सामने ऐसे ही रोचक वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।